गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम बात करेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था? देखिए, नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें कुछ इंप्रूव किया और नई चीजें बताई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन है, तरंगे जो हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे या रेडियो एक्टिव तरंगे, ये कणों के रूप में व तरंग रूप में दोनों की तरह व्यवहार करती हैं। पहली चीज तो इन्होंने ये बताई, ठीक है ना। जो रेडिएशन का बिहेव होता है, जो व्यवहार जो होता है, वो कण और तरंग दोनों होता है, कण और तरंग की तरह दोनों का होता है। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है, परमाणु का स्पेक्ट्रम वो सतत न होकर रेखीय होता है। सतत नहीं होता, रेखीय होता है। इन्होंने कहा कि परमाणु का स्पेक्ट्रम जो है सतत न होकर रेखीय होता है। स्पेक्ट्रम की हम अलग से बात करेंगे, बड़ा टॉपिक है ये। इसके प्रकार हैं दो, सतत और रेखीय। तो इन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम सतत न होकर रेखीय होता है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षकों में चक्कर लगाता है। जैसे ये गोलाकार कक्षक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर। कोष नाम दिया इनको उन्होंने, और नाभिक की तरफ से इनको नाम रखा उन्होंने के, एल, एम, इसी प्रकार से एन हो जाएगा। और इनको एन से प्रदर्शित किया तो यहां पे के लिए के, एल, एम, एन, इनके लिए जो एन की वैल्यू है वो हो जाएगी 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4 डॉट डॉट डॉट। अगर इन कक्षकों में अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर फाइंड करनी है, तो बोर ने एक सूत्र दिया 2n²। इस सूत्र से अपन जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पे n, अब जैसे मान लीजिए अपन को इस m कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो m के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये मान रखो 2 गुना 3 स्क्वायर लगाया तो ये हो गया 2 गुना 9 यानी 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई m कक्षक में 18। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m माना, ठीक है ना, और वो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग वो v वेग से चक्कर लगा रहा है r रेडियस की त्रिज्या में। कक्षक की त्रिज्या जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, उस कक्षक की जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो है r। तब जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा mvr। और ये जो mvr होता है वो बराबर होता है nh/2π के। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? उसका मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? nh/2π। मतलब ये ऐसे है कि ये नाभिक है और ये कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इसकी रेडियस r है, ये इलेक्ट्रॉन है,
इसका द्रव्यमान m है और इसका वेग जो है v है, तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा NH/2π। ठीक है, और हम उसको इससे निकाल सकते हैं, mvr बराबर NH/2π। यहां पे जो h है, h यहां पे प्लांक स्थिरांक है, प्लांक स्थिरांक, जिसका मान होता है 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक स्थिरांक, ये मान आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना। अब अगर इनमें एनर्जी का रिलेशन निकालें अपन, देखिए एक चीज होती है, मैं आपको ये तो हो गया यहां तक, ठीक है, बोर मॉडल ही चल रहा है। अब उन्होंने रिलेशन भी बताया कि एनर्जी जो निकलती है, एनर्जी जो ग्रहण होती है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए देखो, अगर हम ये माने कि ये नाभिक है परमाणु का, और इसके चारों तरफ ये दो कक्षा अपन लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। इसको ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, कक्षक को ऊर्जा स्तर भी बोला जा सकता है, तो इसको हम निम्न ऊर्जा स्तर बोलेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर। तो ये क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर। अब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर में, ये निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है, ये उच्च ऊर्जा स्तर में कब जाएगा, जब इसको एनर्जी दी जाएगी। जब अपन इसको क्या दे, एनर्जी दे। अगर हमने इसको एनर्जी दी बाहर से, तो ये जंप करके ऊपर वाले यानी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। यहां पे एनर्जी दी मतलब इसने एनर्जी क्या की, अवशोषण किया, अवशोषित की एनर्जी को, अवशोषित, इसने ऊर्जा अवशोषित की। ठीक है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पे है उच्च ऊर्जा स्तर में, ये जंप करके निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो ये कब आएगा, जब ये एनर्जी निकाले, यानी उत्सर्जन करे, उत्सर्जन, ऊर्जा का क्या किया इसने, उत्सर्जन किया, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ गया यहां पे। तो दो चीजें क्लियर है कि निम्न से अब उच्च में जाएगा तो अवशोषित करेगा, और उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जित करेगा ऊर्जा। तो इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा में जो अंतर हुआ वो क्या होगा, वो इसके बराबर होगा, ई, डेल ई का मतलब है ऊर्जा का अंतर। तो ये डेल ई ऊर्जा का जो अंतर है वो आपका होगा इजिकल टू एच न्यू अपॉन, एच न्यू होगा, ऊर्जा का जो अंतर होगा यही होगा, डेल ई इजिकल टू एच न्यू। यहां पे जो न्यू है आवर्ती, ये होती है डेल ई अपॉन एच, इसमें से निकाल लेंगे ना, ये इधर एच अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब डेल ई क्या होता है, डेल ई मैंने आपको बताया इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर है। अगर इसको E2 माने, ये E1 माने, तो क्या हो जाएगा, ये E2 माइनस E1, ये वैल्यू यहां रखें अगर अपन, तो क्या हो जाएगा, न्यू इजिकल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। ये ऊर्जा आवर्ती आ गई, ये ऊर्जा का अंतर आ गया आपका। ठीक है ना, ये जो न्यू है ये आवर्ती है, आवर्ती किसकी, फोटोन की आवर्ती है, ये किसकी है, फोटोन की आवर्ती है। ठीक है ना, और इस रूल को बोलते हैं आवर्ती, बोर का आवर्ती नियम, बोर का आवर्ती नियम, ये ठीक है ना, ये बोर का आवर्ती नियम कहलाता है। अगर हम आगे बात करें इसमें, ये दोनों चीजें मैंने आपको कैलकुलेट करवा दी हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक चीज और पढ़ते हैं अपन, इसमें छोटा सा टॉपिक और है इसी के साथ में, बोर मॉडल का ये भी।
देखिए, अगर ये परमाणु का नाभिक है और ये कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका द्रव्यमान m है, r रेडियस में ये चक्कर लगा रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ, वेग इस तरफ ऐसे घूम रहा है ये, तो इसकी वेलोसिटी v है। तब इस इलेक्ट्रॉन पर, इसका वेग v है, तब इस इलेक्ट्रॉन पे दो बल कार्य कर रहे हैं। कौन से बल कार्य हैं? दो बल काम कर रहे हैं इस पे। वो दो बल कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। अब ये दो बल काम कर रहे हैं, तो ये कहां काम कर रहे हैं? देखो, जो अपकेंद्रीय बल है, ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बाहर की तरफ लग रहा है, ये अपकेंद्रीय जो बल है, ये इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ लग रहा है, यूं, इस डायरेक्शन में। और जो स्थिर वैद्युत बल है, ये नाभिक के कारण लग रहा है, ये यानी ये अंदर की तरफ लग रहा है। और ये दोनों बल बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, उसकी एनर्जी कम नहीं होती। तो यहां पे अगर इन दोनों फोर्स की अपन तुलना करें, v वेग, z जो है प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल है, E चार्ज हो, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो लगेगा, वो लगेगा Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। और जो इसका अपकेंद्रीय बल होगा, अपकेंद्रीय बल वो होगा mv स्क्वायर अपॉन R। तो ये तो हो गया स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अपकेंद्रीय बल हो गया mv स्क्वायर अपॉन R। और मैंने कहा ये दोनों बल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो इन दोनों को बराबर कर दो आप, mv स्क्वायर अपॉन R बराबर जेड स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां एक R से एक R चला जाएगा, तो क्या बचेगा? mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन R। समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर आपके काम आने वाला है बहुत, इसको आप लर्न कर लेना। mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन R। एक चीज और बता देता हूं इसमें, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr बराबर, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी इसकी, nh अपॉन क्या था? 2 पाई। इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई एंगुलर मोमेंटम की, और ये इक्वेशन नंबर 1 है mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन R। ये दोनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जिनमें अपन त्रिज्या की गणना करेंगे, वेग की गणना करेंगे, ऊर्जा की गणना करेंगे, वहां पे ये दोनों समीकरण काम आएंगे, दोनों फॉर्मूले काम आएंगे, जो आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। वरना आप त्रिज्या और वेग की गणना नहीं कर सकते इन दोनों समीकरणों के बिना। ये एक है आपका क्या? mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन R। दूसरा समीकरण है mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम का।